शहर के एक पुराने मोहल्ले में रामू नाम का एक बूढ़ा मोची रहता था। उसकी छोटी सी दुकान सड़क के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे थी। फटे हुए कपड़े, कमजोर शरीर और आंखों पर मोटा चश्मा, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लोग अक्सर उससे कहते, रामू काका तुम इतने गरीब होकर भी हमेशा खुश कैसे रहते हो। रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, जिस दिन इंसान शिकायत छोड़ देता है उसी दिन से ज़िंदगी आसान लगने लगती है। उस मोहल्ले में एक अमीर बिजनेसमैन भी रहता था, विक्रम सेठ। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शांति नहीं दिखती थी। एक दिन विक्रम अपनी महंगी जूती लेकर रामू के पास आया। जूती का तला थोड़ा निकल गया था। उसने गुस्से में जूती रामू की तरफ फेंकते हुए कहा, जल्दी ठीक कर देना, ये बहुत महंगी है। तुम्हारी पूरी दुकान बेच दो तो भी इसकी कीमत नहीं निकलेगी। आसपास खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन रामू शांत रहा। उसने जूती उठाई और प्यार से साफ करने लगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, साहब चीज़ें महंगी होने से इंसान बड़ा नहीं होता। विक्रम को ये बात चुभ गई। उसने तिरस्कार से कहा, तुम जैसे गरीब लोग बस ज्ञान बांट सकते हो, अगर इतना ज्ञान काम आता तो आज अमीर होते। रामू कुछ नहीं बोला। अगले दिन अचानक शहर में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर पानी भर गया, लोग अपने घरों में बंद हो गए। उसी रात विक्रम अपने काम से लौट रहा था। उसकी कार सुनसान सड़क पर खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। विक्रम घबराने लगा। तभी उसे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह भागते हुए वहां पहुंचा। वो जगह रामू की छोटी सी झोपड़ी थी। रामू ने दरवाजा खोला। भीगे हुए विक्रम को तुरंत अंदर बुला लिया। अरे साहब जल्दी अंदर आइए, इतनी बारिश में बाहर रहना ठीक नहीं। विक्रम हैरान था। जिस आदमी का उसने अपमान किया था वही आज उसे सहारा दे रहा था। रामू ने अपने सूखे कपड़े दिए, चूल्हे पर चाय बनाई और बोला, गरीब का घर है साहब, लेकिन दिल छोटा नहीं है। ये सुनकर विक्रम चुप हो गया। उस रात पहली बार उसने देखा कि गरीबी में भी सुकून हो सकता है। रामू की झोपड़ी छोटी थी, लेकिन वहाँ प्यार था, अपनापन था, शांति थी। तभी अचानक रामू को जोर की खांसी आने लगी। वह दीवार पकड़कर बैठ गया। विक्रम घबरा गया। काका आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। रामू मुस्कुराया। अब शरीर थक चुका है साहब, लगता है ऊपर वाले का बुलावा आने वाला है। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी गरीब इंसान के लिए दर्द महसूस किया। रामू ने धीरे से अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी निकाली। उसमें कुछ पुराने सिक्के, भगवान की तस्वीर और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। रामू ने वह कागज विक्रम को देते हुए कहा, जब मैं ना रहूं तब इसे पढ़ना। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई, रामू काका अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा मोहल्ला रो रहा था। विक्रम भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। घर लौटकर उसने वह कागज खोला। उसमें लिखा था, बेटा जिंदगी में पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन इतना भी मत कमा लेना कि इंसानियत पीछे छूट जाए। याद रखना, जूते हमेशा इंसान के पैरों में अच्छे लगते हैं, इंसान के सिर पर नहीं। ये पढ़ते ही विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया, मोहल्ले में मुफ्त दवाइयाँ बांटने लगा और सबसे बड़ी बात, अब वह किसी गरीब इंसान का अपमान नहीं करता था। कुछ महीनों बाद उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक नई दुकान बनी। उस पर लिखा था, रामू काका, इंसानियत की दुकान। लोग जब भी वहाँ से गुजरते तो एक बात जरूर कहते, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वो है जिसके दिल में इंसानियत ना हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल परंपरा और प्रतीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।